हरिओम। नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग अभी तक लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन के क्रम में शुरुआती 6 भागों में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र तक इसके कुछ हिस्से तक का अध्ययन कर चुके हैं, है ना। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे कि इसमें जितने पक्ष हैं उन सभी पक्षों को आप सबको बताया। ठीक है, तो सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र में कितने पद हैं? तो कल के व्याख्यान में, कल नहीं इससे पहले के व्याख्यान में बताया था कि इस सूत्र में 4 शब्द हैं। 4 शब्दों का अर्थ जानना आपको आवश्यक है। तुल्य, आस्य और फिर इसके बाद प्रयत्न, ठीक, ये 4 शब्द जानने हैं आप। तुल्य, आस्य, प्रयत्नम, सवर्णम। आस्य मतलब क्या है? आस्य मतलब आस्य मुख को भी कहते हैं और जो मुख में है उसको भी आस्य कहते हैं। मुख भी आस्य है। मुख में प्राप्यमान जो उच्चारण स्थान है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ इत्यादि जो उच्चारण स्थान है उनको भी क्या कहा जाता है? आस्य। ठीक है, आस्य क्या है? उच्चारण स्थान। और प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न का मतलब क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। वैसे प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य, परंतु यहाँ प्रयत्न शब्द से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में प्रयत्न शब्द से आपको आभ्यंतर प्रयत्न को ही ग्रहण करना। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या हुआ? यानी उच्चारण स्थान और प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न, जिन वर्णों का आपस में एक दूसरे के तुल्य होता है वो सभी वर्ण एक दूसरे के सवर्ण। ठीक है, यही बात तो बताई थी आप सबको। तो देखिए, आस्य का मतलब क्या होता है? उच्चारण स्थान। उसी को देखिए यहाँ इतना सारा लिख दिया, तालु आदि स्थानम, तालु आदि उच्चारण स्थान। वही तो लिखा है, तालु आदि स्थानम, तालु आदि स्थान। फिर उसके बाद क्या कहा? आस्य के बाद और क्या है? प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नश्च, आभ्यंतर प्रयत्न भी। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों बातें समझे हैं। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, क्या मतलब भी? इति एतद्वयम्, ये दोनों, इति एतद्वयम् यानी ये दोनों, यस्य यानी जिस वर्ण का, येन यानी जिस वर्ण से तुल्य होते हैं वो सभी सवर्ण। जैसे हमने कहा ग घ उदाहरण, ऐसे त थ द ध न उदाहरण ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी उदाहरण दिया जा सकता है सामान्यतः। त थ द ध न उदाहरण यदि ले लेते हैं तो त का भी उच्चारण स्थान दंत, थ का भी दंत, द का भी दंत, धा का भी दंत, न का भी उच्चारण स्थान दंत। इन 5 का उच्चारण स्थान एक जैसा है ना, आस्य तुल्य है कि नहीं? उच्चारण स्थान तुल्य। और प्रयत्न इन 5 के 5 का, त का भी स्पृष्ट, था का भी स्पृष्ट, द का भी स्पृष्ट, धा का भी स्पृष्ट और न का भी स्पृष्ट, 5 का आभ्यंतर प्रयत्न भी स्पृष्ट है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान भी एक जैसा, प्रयत्न भी एक जैसा, इसलिए तथा तथा न एक दूसरे के सवर्ण। ठीक है, सवर्ण संज्ञा का क्या लाभ है इसमें, और सारी क्या क्या बातें हैं, उन सभी बातों को प्रयास करेंगे कि इसमें चर्चा की जाए। इसमें सवर्ण संयम से आधा तक जान गए थे। एक बात जो कल और बताई गई थी आप सबको पिछले व्याख्यान में, ऋल वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम। देखिए, हमने बताया था ऋ का उच्चारण स्थान क्या है? ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धा, ऋ का उच्चारण स्थान है दंत। इसका उच्चारण स्थान अलग, इसका उच्चारण स्थान अलग, यानी आस्य दोनों का तुल्य नहीं है। आस्य यानी उच्चारण स्थान इन दोनों का अलग अलग है, तुल्य नहीं है। इसलिए भगवान पाणिनि के सूत्रात्मक जो यह नियम है, उस नियम के आधार पर इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो पा रही थी, सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी।
क्योंकि एक का अभ्यंतर प्रयत्न अलग है, एक का उच्चारण स्थान अलग है, एक का उच्चारण स्थान अलग है, एक का मूर्धा एक का दंत, तो कहां से सवर्ण संज्ञा होगी? इसीलिए बताया गया ऋल वर्ण और मिथस सावर्ण वाच्यम, रे और लिल इन दोनों का भी एक दूसरे का सवर्ण है ऐसा मानना चाहिए, ये दोनों भी एक दूसरे के सवर्ण है ऐसा मानना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो भगवान पाणिनि से जो बातें छूट गई थी वो भगवान कात्यायन जी ने बाद में जोड़ दी है, तो वही इन्होंने जोड़ दिया कि भाई रे और लिल भी एक दूसरे के सवर्ण है ऐसा मान के रखिए। क्यों मान के रखिए, क्या जरूरत पड़ गई मानने की? तो मान के रखने का कारण यह है, अभी आगे जब आप पढ़ते जाएंगे पुराण रपरा इत्यादि सूत्रों को पढ़ेंगे और प्रसंगों पर पढ़ेंगे, वहां पर आपको आवश्यकता प्रतीत होगी, आपको आवश्यकता लगेगी कि रि और रि ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण होने ही चाहिए। यदि सवर्ण ना होंगे तो समस्याएं बहुत सारी हैं, ठीक है। यदि इन दोनों को एक दूसरे के सवर्ण नहीं मानेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अब समस्याएं क्या क्या आएंगी, वो जब रिलेवर वो उसको पुराण रपरा इत्यादि सूत्रों को जब संधि प्रकरण में पढ़ेंगे तब बताएं, ठीक है। अभी खाली यह आपको अर्थ पता चला है तालवादि स्थान, तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न इति एतद्वयम, ये दोनों यस्य येन तुल्यम, जिसका जिसके तुल्य है, वो परस्पर एक दूसरे के सवर्ण, तन्मिथा परस्पर एक दूसरे के सवर्ण है, ठीक। थ द ध न एक दूसरे के सवर्ण है, ता के सवर्ण कौन? थ द ध न, ठीक। फिर उसके बाद थ का सवर्ण कौन? तो त थ ध न, थ का सवर्ण क्या? तो त थ ध न, ऐसे सब एक दूसरे के सवर्ण है, ये बात स्पष्ट रहेगी। अब उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, किन किन वर्णों के कौन कौन है, यह आपको बता दिया गया था पिछले व्याख्यान में। दुनिया नाम कंठ अ कवर्ग अ विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ई चवर्ग या और श इनका उच्चारण स्थान तालु है। थोड़ा संक्षिप्त में चल रहे हैं, इसको विस्तार से समझना है तो पिछला व्याख्यान की रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे, वहां पर स्पष्ट बताया गया। रे टवर्ग र और श इन सबका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋ टवर्ग ल और स्व इन सबका उच्चारण स्थान दंत है। उ पवर्ग और उपध्मानीय इन सबका उच्चारण स्थान होठ, ठीक है। यम गणनानाम नासिका, यम म न ण न इतने वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका च यानी नासिका भी है। नासिका च का मतलब नासिका भी है, यानी और उच्चारण स्थान तो है, नासिका भी है। जैसे य का तालु भी है, नासिका भी है। य क्योंकि इसमें चू में आ जाएगा, है ना, म इसमें पू में आ जाएगा, म का ओष्ठ है, नासिका भी है, ठीक है। फिर न आपको देखेंगे तो कवर्ग में आ जाएगा, उसका कंठ तो है ही, उसके साथ साथ नासिका भी है ना। कवर्ग में आ जाता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा के आधार पर उसका मूर्धा उच्चारण स्थान है और उसके साथ साथ नासिका, ठीक है। तवर्ग देख लीजिए आपको तथा तथा न आ जाता है, पर उसका उच्चारण स्थान दंत भी है, नासिका भी, ठीक है। तो ये सभी अनुनासिक इसीलिए है क्योंकि मुख और नासिका दोनों से इनका उच्चारण होता है, स्पष्ट रहेगा। अब आते हैं ए दैतो कंठ तालु, ठीक है। ए दैतो कंठ तालु, यहीं से पहले हमने रोका था व्याख्यान। ए दैतो कंठ तालु ओ दैतो कंठोष्ठम, ए दैत क्या है? ए दैत, देखिए एक चीज है ए धन आई, ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए दैत, ए दैत, ठीक। जलांत शोनते इस नियम के आधार पर त के स्थान पे हो जाएगा द, इस वाले त के स्थान पे हो जाएगा द। ए दैतो, एत ऐतो द्विवचन है इसलिए एत ऐतो होता है, ए दैतो होता है, ठीक। ए दैतो हमें यदि आप ध्यान से देखने जाए तो ए और ऐ ये दोनों गृहीत है, ए और ऐ ये दोनों गृहीत, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ तक, ठीक है।
ये आई कंठ तालु वाले हैं ना, क्यों? अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आ है, ई है, बना क्या है? आ ई को जोड़ने पे ए बनता है ना। अ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, ई का उच्चारण स्थान क्या है? बराबर ए का क्या हो जाएगा? कंठ तालु। जोड़ लीजिए दोनों, ठीक है। गणित का फॉर्मूला भी लगा के आप कंठ तालु निकाल सकते। अ और ई जोड़ दें तो ए बन जाता है। अ का कंठ, ई का तालु, वो दोनों भी जोड़ दीजिए, कंठ तालु। ऐसे ही अ और ए जोड़ने पर आई बन जाता है। आई, ए में कंठ तालु है ही, यानी वह कंठ तालु उच्चारण स्थान उसका रहेगा, ठीक है। तो ए आई इन दोनों का कंठ तालु। अब प्रश्न उठता है, ये बीच में त काहे जोड़ दिए? यदि त न जोड़ते, ए और आई का उच्चारण स्थान तालु होता है बताने के लिए, कंठ तालु होता है ये बताने के लिए क्या? ए और आई एक साथ आते, जुड़ जाते, चारों की संधि हो जाती। एचो जब आयावा से इसके स्थान पे हो जाता आई, है ना, और इसके आई की मात्रा चढ़ जाती है तो आई आई। अब आप आई आई में क्या समझते हैं? ए धन आई, अब बन जाता आई आई। तो संदेह ना हो, संदेह ना हो, दोनों वर्णों को आप अलग अलग समझ पाए, इसलिए ए आई बीचों में ता जोड़, ठीक है। तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। उसी तरह ओ दो कंठोष, ओत में ओ समझ लीजिएगा, औत में औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। आप यही वाला फॉर्मूला वहां लगा लीजिए, ओ दो कंठोष्ठम में, जैसे यहां दिखा देता हूं मैं, हाँ यही लिख देता हूं। आ का मतलब क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? अकोष्ठम कंठ, ठीक। और आ धन को जोड़ने पर ओ बनता है, का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। आप जोड़कर जो बना है वो, उसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ जोड़ दीजिए। ओष्ठ समासेन से वृद्धि रुक जाएगी तो नहीं हो पाएगी, बन जाएगा कंठोष्ठ, ठीक, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। अब एक पक्ष इसमें और उठता है, ए और आई, ध्यान से देखिए, उच्चारण स्थान क्या है? ए का, ए का उच्चारण स्थान, ए का उच्चारण स्थान क्या है? आई का उच्चारण स्थान, दोनों का उच्चारण स्थान एक जैसा है कि नहीं? दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न वृत्त, है ना, विपरीतम स्वराणाम। तो आभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों का एक, उच्चारण स्थान भी दोनों का एक। तो क्या तुल्यास्त्र प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के नियम के आधार पर इन दोनों को एक दूसरे का सवर्ण माना जाना चाहिए कि नहीं माना? माना जाना चाहिए ना। अभी इतना ही दिमाग में। इसी तरह अभी हम बताएंगे माना जाएगा कि नहीं माना। ओ और औ को ले लीजिए, ओ और औ का उच्चारण स्थान यहां लिखा हुआ है, देखिए कंठ। दोनों का उच्चारण स्थान सेम, दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत। तो ये दोनों भी एक दूसरे के सवर्ण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। इसीलिए इसीलिए भाष्यकार ने, मैंने बताया था कि एक तो इसके दो रीजन, एक तो यदि दोनों सवर्ण है, भगवान पाणिनि ने वर्ण समामनाय में अ एक बार कहा, उससे अ के 18 भेदों का ग्रहण हो गया कि नहीं? यदि ए और आई उनके मत में सवर्ण होते तो ए ओम आई औच दो अलग सूत्र नहीं बनाते, ठीक। उनके मत में ये दोनों अगर सवर्ण होते तो एक बार ए कह देते, उसी से आई का भी ग्रहण हो जाता। जैसे अ से अयुन का आ कहने से बड़ा आ का ग्रहण हो गया, प्लुत आ का ग्रहण हो गया, 18 प्रकार के आ का ग्रहण हो गया। वैसे ही अगर ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण होते तो ए उम और आई औच
ये दो अलग अलग सूत्र ना बना। ठीक है, एक पक्ष ये। दूसरी बात यह है कि भाष्यकार ने इन दोनों का प्रयत्न भी अलग माना है। ठीक, ए और ओ, ये ए और ओ इन दोनों का प्रयत्न है विवृत, और आई औ इनका प्रयत्न है विवृततर। विवृत से थोड़ा सा ज्यादा विवृत। ठीक, ए आई इसी तरह ओ औ औ अलग प्रयत्न लगता है। नहीं कह सकते कि दोनों का एक ही प्रयत्न है, थोड़े ऊपरी दृष्टि से कह सकते हैं कि दोनों का प्रयत्न एक ही है, पर वास्तविक में जो भाष्यकार का पक्ष इसीलिए आया कि अगर दोनों का प्रयत्न एक ही मान लेंगे तो फिर सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। ठीक, तो भाष्यकार का पक्ष ये एक प्रयत्न एक्स्ट्रा जोड़ने वाला क्यों है, इसका कारण भी आपको पता चल गया। भाष्यकार ने एक और प्रयत्न एक्स्ट्रा जोड़ा, विवृततर। ठीक, उन्होंने भगवान पाणिनि जी के द्वारा अभिप्रेत 4 ही प्रयत्नों से काम नहीं चलाया, एक प्रयत्न और अतिरिक्त जोड़ा। क्यों, उसका कारण ये जोड़े, मतलब 2 और प्रयत्न जोड़े। एक का तो विवृततर का तो रहस्य पता चल गया, क्योंकि ए और आई आपस में सवर्ण ना हो जाए, ओ और औ आपस में सवर्ण ना हो जाए, इसलिए भाष्यकार ने एक और प्रयत्न बना दिया, विवृततर। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। तो अब भले ही इन दोनों का उच्चारण स्थान एक प्रयत्न अलग, तो सवर्ण नहीं हुए। भले ही इन दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, कंठोष्ठ, पर प्रयत्न अलग है, इसलिए दोनों सवर्ण नहीं है। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, भाष्यकार का जो मत है, व्याकरण में अगर आप पढ़ रहे हैं व्याकरण शास्त्र, और व्याकरण के भाष्यकार ने, भगवान पतंजलि ने अगर कुछ कह दिया है तो आप इदमित्थम कह सकते। आप भगवान पाणिनि जी की बात पर भी उतना श्रद्धा न रखें जितना भाष्यकार भगवान पतंजलि की बात पर सकता है। उन्होंने जो कह दिया उसको आप इदमित्थम कहें, हाँ यही है, यही है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का प्रयत्न अलग है। चलिए, आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको विवृततर प्रयत्न नहीं मिलेगा, पर आपको यह बता दिया गया कि इन दोनों की, हो सकता है आप सबसे अभी अपने कमरे पे जाएं तो कोई क्या पढ़ रहे हैं पूछ ले व्याकरण, पूछने वाले प्रश्न पूछने वाले नए नए तरह के प्रश्न वाले आते हैं ना लोग, तो थोड़ा फंसाने वाले प्रश्न पूछते हैं, तो वो आपसे पूछ लेंगे। कभी हमारे सामने कई बार प्रश्न आ चुका है, भाई ए और आई आपस में सवर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक, इसलिए अभी आप सबके सामने भविष्य में यदि ऐसा प्रश्न आए तो आप बता देंगे कि उच्चारण स्थान और लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्णित प्रयत्न के आधार पर देखा जाए तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो सकती, पर भगवान पाणिनि के हिसाब से भी इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि यदि इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती तो जैसे आ का ही 18 प्रकार आ कह देने से ग्रहण हो जाता है, वैसे ए ओम और आई औच में ए और आई को अलग अलग ना कहते, ए ओम में और आई औच में ओ और औ को अलग अलग भगवान पाणिनि न कहते। यदि उनको यह सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा अभिप्रेत होता तो। ठीक, अब इसके बाद एक पक्ष और दूसरा वाला पक्ष है भगवान पतंजलि का। ये और स्पष्ट है, भगवान पतंजलि ने ए और आई का प्रयत्न अलग अलग होता है, ऐसा। ए है विवृत, आई है विवृततर, ओ है विवृत, औ है विवृततर। अब आप कहेंगे कि भाई ये दोनों विवृततर है तो इन दोनों को सवर्ण मान लीजिए, ए और औ को। नहीं मानेंगे ना, क्योंकि इसका कंठतालु इसका कंठोष्ठ है ना। आप कहेंगे ये दोनों विवृत है तो इन दोनों को सवर्ण मान लेते हैं, नहीं मान सकते आप, क्योंकि इसका कंठतालु इसका कंठोष्ठ। ठीक, उच्चारण स्थान अलग अलग हो जाएगा, इसलिए ये बात सभी स्पष्ट रहेगी पूरी। ए दैतो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्ठम। ए और औ का, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठतालु है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। ठीक, कंठ और कंठोष्ठ। अब इसके बाद पकारस्य दंतोष्ठम, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि प्रांतों में, विशेष करके उत्तर भारत में व और ब में अंतर नहीं समझते, व और ब, है ना। कहेंगे विद्यालय जाए,
विद्यालय नहीं बोले, विद्यालय। और वो और ब इनमें अंतर है। यदि आप गलत बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए इन दोनों का अंतर, यदि आप व्याकरण के छात्र हैं तो आप व्याकरण के छात्र ना बने, आप व्याकरण के छात्र, ठीक है। व्याकरण और व्याकरण में अंतर समझे, ठीक है। तो व और ब में अंतर यह है कि ब पवर्ग में आता, पवर्ग में आता, उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, दोनों ओष्ठ आपस में टच होंगे पर वो ऊपर का दांत और नीचे का ओष्ठ ये आपस में टच, ठीक, वह ऊपर का दांत हल्का सा नीचे के होठ पे टच होगा तो बनता है वह, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। तो वह का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। यहां तक सभी को उच्चारण स्थान में कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और बता दें, ऐसे सभी की एक विशेषता है, यहां जितने लोग बैठे हैं वैसे सभी की एक विशेषता है, वैसे ही वर्णमाला में जितने वर्ण हैं सभी वर्णों की एक विशेषता, वह विशेषता उस वर्ण के सिवाय और किसी दूसरे वर्ण की नहीं। हम जब ये पूरा पढ़ा देंगे तो व्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को, अब आपको सभी वर्णों का एड्रेस बताना चाहिए कि अगर ऐसा कह दिया जाए कंठ, कंठ अनुनासिक कौन सा है, आप सीधे न बोल सकते। आपको ऐसे बोल दिया जाए कंठ घोष महाप्राण क्या है, तो आप सीधे घ बोल सकते। सबका एक एक एड्रेस है, सब एक एक घ ही है, कंठ घोष महाप्राण, कंठ घोष भी हो महाप्राण भी, ऐसी तीनों विशेषताएं केवल घ में। तो ऐसी विशेषताओं को खोजना है, सभी वर्णों की आपको विशेषताएं भी बताएं, ठीक है। चिंतन करना है आप सबको, इतना इतना अगर याद कर लेंगे, इतना बुद्धिस्थ कर लेंगे तो आप सभी बता पाएंगे। चलिए तो आगे पेज में चले, अग्रिम पेज में चलो। चलिए तो ये तो फुटनोट दे रहे हैं नीचे, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, ठीक। उच्चारण स्थानों में अब अगली बात आ रही है, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीय भी एक वर्ण, उसका उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूल। क्या होता है जिह्वा मूलीय, आपको बताया गया था, ये वाला वर्ण, ये वाला बहुत बड़ा बड़ा गोला कर दिया तो, है ना, विसर्ग। इसी को तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से, इसी को कहा जाता है विसर्जनीय, इसी को कहा जाता है उपधमानीय, और इसी को कहा जाता है जिह्वामूलीय, ठीक। तो यही उपधमानीय है, यही विसर्जनीय है और यही जिह्वामूलीय, उपधमानीय, विसर्जनीय और जिह्वामूलीय, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट रहेगी। अच्छा, ये कब विसर्जनीय है, सामान्य परिस्थिति में, सामान्य स्थितियों में यह विसर्जनीय है, विशेष स्थितियों में, स्पेशल स्थितियों में यह कभी कभी उपधमानीय बन जाता है, कभी कभी जिह्वामूलीय बन जाता है। जैसे देख लीजिए यहां, यही देख लीजिए, ये विसर्ग है कि नहीं, विसर्ग है, ये है ना, ये विसर्ग है गोल पूरा। तो ये जो विसर्ग, आधा विसर्ग है ना, यदि क और ख से पहले आए तो वह जिह्वामूलीय बन जाता है। यही आधा विसर्ग यदि प और ख से पहले आए तो वही उपधमानीय बन जाता है, ठीक है। और वही विसर्ग और किसी वर्ण के पहले आए तो वह विसर्जनीय है, ठीक है। विसर्जनीय कहिए चाहे विसर्ग कहिए, पर यदि वही क और ख के पहले आता है तो वही जिह्वामूलीय बन जाता है, वही प और ख के पहले आता है तो वही उपधमानीय बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी। अब
ये जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम का मतलब है यदि यही विसर्ग का से पहले आ रहा है, विसर्ग आधा है, कैसा है? हे प्रभु हमें मिटाने की शक्ति दीजिए। हाँ बस ये विसर्ग आधा हो गया, इधर भी आधा, ऐसा वाला आ जाए तो ये जिह्वा मूली। हाँ से भी पहले ऐसा ही आ जाए तो वह जिह्वा मूली है। ठीक, देखिए वो कि आप कह सकते हैं क्या ये क्या है? देखिए ये क्या है, ये वह है। आपको कैसे पता चला कि ये वह? ऐसे वह, ऐसे नहीं। आपको यदि यही इंग्लिश में लिखना होता तो ऐसे भी लिख देते। ये भी क्या है? ये भी तो विवार है। तो अगर ये वह है तो ये क्या है? दोनों एक जैसा तो नहीं है ना? और बोला तो एक जैसा जाता है ना? ऐसे ही चलिए अब आपको बता देते हैं, अंतर ध्यान रख लीजिए। जब वो प्रश्न आ ही गया है तो आपके मन में देख लीजिए। एक ये क्या है? अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये गुजराती में है, ठीक है। ये भी आ ही है, ठीक है। ये क्या है? ये शारदा लिपि में है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या है? ऐसे भी लिखा जाता है ना, पहले कभी ऐसे भी लिखा जाता था। और फिर उसके बाद ब्राह्मी लिपि का मेरे पास, अगर सब ये एक ही चीज है तो काहे अलग तरह से लिखे जा रहे हैं? ठीक, तो आधा विसर्ग होता है, इसलिए देवनागरी में विसर्ग को इस तरह लिखा जाता था, उसको ऐसे आधा कर दिया, बस आधा सूचित करने के लिए। आप किसी दूसरे तरह से भी लिखना चाहें तो लिख लें, खाली उसको। ये जो है ना, ये लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका अलग, ठीक, बोलने का तरीका अलग होता है। अलग जो में अलग तरह से अलग डिजाइन से लिखा जा सकता है, ठीक है। यही विसर्ग इस तरह इस लिपि में यहाँ इस तरह लिखा जाता है, किसी किसी विसर्ग किसी किसी लिपि में खाली एक ही डॉट लिख दिया जाता है, ठीक। तो वो लिखने का तरीका समझ गए। अब लिख लीजिए जिह्वामूलीय से जिह्वामूलियम, जो जिह्वामूलीय वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। अच्छा, यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जिह्वामूलीय मतलब जिह्वा के मूल से जिसका उच्चारण होता है वह केवल एक वही विसर्ग, यहाँ भी आगे आए, वही जिह्वामूलीय है। पर पाणिनीय शिक्षा में जिह्वामूले तुपुः प्रयुक्तौ दंत्योष्ठ्यो व स्मृतो बुधैः एक कंठ तालव्या औ कंठोष्ठजौ स्मृतौ, ऐसे कहा। उसके आधार पर कुह यानी कवर्ग जिह्वामूली है, कवर्ग भी जिह्वामूली है, काका काका ना, इनका भी उच्चारण स्थान जिह्वामूली, वह पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद ये तो जिह्वामूलीय जिह्वामूलम हो जाएगा, नासिकानुस्वार उच्चारण स्थान यहीं पर खत्म हो। नासिका अनुस्वार, अनुस्वार जो है ना उसका उच्चारण स्थान होता है नासिका, ठीक है। और अब देख लीजिए, यह एक कोष्ठक बना दिया है इन्होंने, इस कोष्ठक के माध्यम से सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दिया। एक बार इसका रिवीजन कर, देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है ना, अ मतलब ये हो गया का गंग, और ह और विसर्ग है कि नहीं, ई य श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणा मूर्धा ऋ वर्ग र और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, यहाँ लिखा है। ऋत रसानाम दंता, इन सब का उच्चारण स्थान दंत है। फिर इसके बाद यमगणना नाम नाम उत्सव भी देख लीजिए। अब यमगणना नाम नाचिका देख लीजिए, यहाँ भी है। एक मिनट देख लीजिए, आप पुनः आइए, ठीक है। ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी इसका उच्चारण स्थान तालु है और नासिका ठीक, ठीक है ना।
संज्ञा का उच्चारण स्थान इसी तरह आप माँ भी देखेंगे तो माँ यहाँ भी मिलेगा, माँ यहाँ भी मिलेगा, ओष्ठ भी है, नासिका भी है ना। माँ यहाँ भी मिलेगा और आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका है। उच्चारण स्थान आपको मूर्धा और नासिका मिल जाएगा। ना का उच्चारण स्थान दंत और नासिका में है ना। ऐसे ही ये सभी वर्ण मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होने के कारण ये वर्ण मुख नासिका वचनों, ठीक है। अब ए आई इनका कंठ तालु कंता लिखा है, कंठ तालु समझ लीजिएगा। ओ औ कंठोष्ठ, वो दंतोष्ठ, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, और अनुस्वार का नहीं दिया केवल, बस वो समझ लीजिए। कहाँ दिया है देख लिया। अच्छा नासिका वाले भी यहाँ दे दिया, हाँ नासिका अनुस्वार। इन सबका नासिका च है, इसका केवल नासिका, ठीक है। ये वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। अब वर्णों के उच्चारण स्थान के समाप्ति होने के बाद आ जाते हैं हम अगले विषय पे, यत्न पर। सूत्र में क्या कहा गया था? तुल्यास्य प्रयत्न, वहां प्र था, यहाँ केवल यत्न है ना। वहां था यत्न, वहां क्या था? प्रयत्न। सूत्र में कहा गया है प्रयत्न, यहां बताना शुरू किए यत्न। तो एक दृष्टि से देखा जाए, एक दृष्टि से देखा जाए तो यत्न और प्रयत्न एक ही बात है, पर फिर भी कुछ लोग अलग मानते हैं। पर एक ही मानिए आप, क्यों? क्योंकि कहेंगे यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार का है ना। इनके हिसाब से यत्न जो दो प्रकार का है, एक यत्न है आभ्यंतर यत्न, एक यत्न है बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न को ही सूत्र की ही वृत्ति में पहले क्या कहा था? तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न को ही आभ्यंतर प्रयत्न कहा गया है ना पहले। और अभी आप आगे यहां देख लीजिए, बाह्य प्रयत्न एकादश था, बाह्य भी प्रयत्न ही है। भले यहाँ यत्न शब्द से कह रहे हो, पर उस आपको यत्न को प्रयत्न समझिए। बाह्य प्रयत्न भी एकादश था, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। पर पहले हम आते हैं यत्न। यत्न कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? अभ्यंतर मतलब अंदर बात, तो हमें बाहर से नहीं दिखाई पड़ता, जो हमें बाहर से बहुत ज्यादा विशेष नहीं प्रतीत होता। मुंह के अंदर, कंठ के अंदर, या यहाँ होंठ से अंदर के भाग में जो प्रयत्न होता है वह प्रयत्न आभ्यंतर है। और जो प्रयत्न हमको बाहर से दिखाई पड़ता है, जिसका अनुभव हम बाहर से भी कर सकते हैं, वो प्रयत्न है बाह्य। ठीक है। आभ्यंतर मतलब अंदर वाले, बाह्य मतलब बाहर वाले। ये आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं बताएंगे काहे उनको आभ्यंतर कह दिया गया, काहे आप उनको बाह्य कह दिया गया। या आपको जब हम एक एक प्रयत्न के 11, 5, 16 प्रयत्न के अर्थ बताएंगे तब आप समझ, ठीक है। 16 प्रयत्न के अर्थ भी बताएंगे आपको। खाली इसे याद दिला दिया जाता होगा कि भाई याद रख लो, स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का का से मां तक, ये वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न, खाली इतना याद दिला दिया जाता। और हम आपको बताएंगे कि स्पृष्ट प्रयत्न का से मां तक का क्यों क्यों उसको स्पृष्ट ही कहा जाता है, और क्यों उन वर्णों को स्पर्श वर्ण। ठीक है। इस तरह जब ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छे से स्पष्ट समझ पाएंगे, और ध्वनि विज्ञान को भी समझ। ध्वनि विज्ञान भी बहुत बड़ा विषय है आजकल के वैज्ञानिकों के लिए। ध्वनि कौन सी ध्वनि कहाँ से आती है, इन सब पर बहुत चर्चा हुई है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी की है, और अपने पाश्चात्य अपने पौरस्त्य वैज्ञानिकों ने तो बहुत सारी चर्चा की है ना। अब देख लीजिए, आभ्यंतर प्रयत्न में आद्य, आद्य मतलब क्या होता है? आद्य मतलब क्या? पहला। पहला का मतलब कौन सा? पहला कौन सा? पहला प्रयत्न, थोड़ा सा जग के रखिए भाई, छोटे मत रहिए यहाँ पे। पहला मतलब आभ्यंतर है ना। तो आद्य पंचथा मतलब क्या हो, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, यही तो समझेंगे ना। आद्य पंचधा मतलब आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, ठीक, यही तो।
देखिए सूत्र क्या कह रहा था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आस्य यानी उच्चारण स्थान और प्रयत्न ये दोनों जिसके तुल्य हो वो सवर्ण है। आज से क्या क्या है, उच्चारण स्थान क्या क्या है, वो चार्ट के माध्यम से भी और वाक्य के माध्यम से भी बता दिया गया। आज आते हैं हम प्रयत्न पर। ठीक, हम कहाँ हैं अभी, प्रयत्न पर। कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, प्रयत्न। ठीक, अब यह जो प्रयत्न है, प्रयत्न कितने प्रकार का, तो आभ्यंतर और बाह्य। उनमें से आद्य यानी पहला वाला जो बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने प्रकार का, पंच था। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, ये आपको एक में दिख रहा होगा, इसको तोड़ लीजिएगा, इसको तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं। चलिए तोड़ना भी सिखाते हैं आपको। यहां पर प्रभु आ जाइए। हाँ, ये जो वाक्य लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपको लिखा ऐसे दिखाई पड़ रहा हो, एक मिनट, पृष्ठ धन, हम पूरा अलग करके भी लिख देते हैं, फिर उसके बाद 5 को जोड़वाएंगे आप, और फिर वही दिखा देंगे कि वही लिखा हुआ है, ईषद पृष्ठ, फिर इसके बाद ईषद विवृत, यहां पर अब सबके पक्ष आएंगे, और फिर उसके बाद क्या है, विवृत, और एक है समृद्ध। ठीक, अब पृष्ठ में अंतिम अक्षर कौन सा है, अंतिम अक्षर आ है ना, का किसी को नहीं दिखना चाहिए, आ दिखना चाहिए। और इसका पहला अक्षर क्या है, ई। आ और ई जोड़ने पे बन क्या जाता है, ए। वही अब लिख दें, देखिए ये स ऐसे लिख दिया, त्री ऐसे लिख दिया, का ऐसे लिख दिया, का में जो आ था और ये ई है फिर बन गया ए। ठीक, तो ये आ भी खत्म, ई भी खत्म। अब फिर आ जाते हैं इस श पर। ठीक, यहां तक ऐसे लिख दिया, पृष्ठेशत पृष्ठ, ये दोनों जुड़ पे है, ऐसे ही तो बनेंगे। अब फिर भाई ईषद विपरीत को भी वैसे जोड़ लो, यहां भी अंतिम अक्षर आ है, यहां भी पहला अक्षर ए है, आ और ई जुड़कर बन जाएगा ए, है ना। और फिर शब्द विपरीत लिख दो वैसे ही, तीन हो गए। और विपरीत समृद्ध में कोई संधि है ये नहीं, ऐसे ही लिख दो, विपरीत समृद्ध। ठीक, ये लिखा होगा आगे, देख लीजिए, स्पृष्टेशत स्पृष्टेशत विवृत विवृत समृत भेदात। ठीक है, यही देखिए यहां लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा होगा, वही तरह का दिख रहा है ना, स्पृष्टेशत स्पृष्टेशत विवृत विवृत समृत भेदात। ठीक, तो ये 5 कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत विवृत और समृद्ध। पृष्ठ क्या होता है, इस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आ रही हवा को कहीं पर स्पर्श करके रोक दिया जाता है। ठीक, क ख ग घ न, यहां पर हवा हमारे जिह्वा के जड़ पर टच होकर आ गया, रुक कर आ। ठीक, छ ज झ य, इसको बोलते समय हम अपनी जिह्वा से दांत के ऊपर वाले मसूड़े के पास टच करके हवा को रोक देते हैं, स्पर्श कर रहे हैं ना, स्पर्श कर रहे हैं, च छ ज झ य, ठ ड ढ ण, जिह्वा को ऊपर ऐसे करके होल्ड करके ऐसे ऊपर के भाग में मूर्धा में टच करके हवा को रोक रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, स्पर्श। और इनका सभी का जो जो स्पर्श है उनका प्रयत्न स्पृश। दांत पर टच करा, दांत पर स्पर्श, हवा को यहाँ होठों से टच करा के रोका। ठीक, तो इसलिए ये सभी प्रयत्न क्या है, इन सभी का प्रयत्न क्या है, स्पृश।
ठीक है, पृष्ठ का मतलब समझे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ईशत पृष्ठ। ईशत मतलब थोड़ा सा कम, पृष्ठ थोड़ा सा कम टच हो। आप देखेंगे तो जैसे ईशत पृष्ठम अंतस्थानम या व र ल, इन सबका उच्चारण स्थान, इन सबका अभ्यंतर प्रयत्न ईशत पृष्ठ। आप क्या बोलिए, ट ट ट ट, जीभ देखिए कितना ज्यादा टच हो रहा। र बोलिए, र, थोड़ा सा हल्का सा टच करेगा। ट में ज्यादा टच कर रहा, र में थोड़ा सा ही टच है ना, टच है इसमें भी, पर वह जो स्पर्श है वह ईशत। आप साफ साफ बोल कर सामने फील करके याद रख सकते हैं। आप त थ द ध न बोलेंगे तो आपको लगेगा जीभ ज्यादा टच कर रही दांत, द में थोड़ा सा कम। ठीक है, आप इसके बाद देख लीजिए, वो दांत हल्का सा ही आकर टच करता है होठ पर, वो ठीक। तो इसी तरह यह रल में पर कम होता है, इसलिए वह है ईशत। और विवृत क्या है, मुंह के अंदर विवर जैसा आकार बन जाना विवृत कहलाता है। ठीक, ख ग घ न टच एंड विवर मतलब गुफा जैसा। ठीक, वह एक अलग अलग प्रकार की आकार को, जैसे यहाँ पर हम डिजाइन करके तो नहीं बता सकते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। मान लीजिए मुंह के अंदर के जगह ये है, ये अंदर की जगह, इसका आकार कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अंदर का अभ्यंतर प्रयत्न है तो अंदर के आकार पर मैटर करता है। अब यदि च छ ज झ य बोलेंगे, हो सकता है च छ ज झ य बोलने में जो मुंह के अंदर की आकृति होती हो वही आकृति अ आ ई में भी होती हो, पर च छ ज झ य अलग इसलिए है क्योंकि उसमें आपका जिह्वा कहीं स्पर्श होगा, इसलिए वो स्पृष्ट है, और अ आ ई इत्यादि में नहीं होगा, जिह्वा का स्पर्श नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो स्पृष्ट नहीं, वो केवल विवृत, मुंह के अंदर का विवर का आकार। ठीक ठीक, और ईशद विवृत मतलब वह विवर थोड़ा सा कम रहे। में आप देखेंगे में अलग जिह्वा बीच में अपनी आकृति अलग अलग करेगी, इस कारण विवर थोड़ा कम हो जाएगा, ईशद विवृत रहेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा मुंह कम खुल रहा है, आ ई थोड़ा और हो जाएगा ज्यादा। में ईशद विवृत है, आ इत्यादि में विवृत। ठीक है, समझ रहे हैं? तब हाँ, नहीं समझ रहे हैं, ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, ये कौन सा प्रयत्न हम पढ़ रहे हैं, कौन सा है? आभ्यंतर का मतलब क्या, अंदर। आप स्पृष्ट समझे कि नहीं, बोल कर देख, तुरंत बोलेंगे तभी पता चलेगा। हम बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप च छ बोलेंगे तो आपकी जिभिया कहीं टच होगी, अब आप बोलेंगे नहीं तो वैसे विश्वास कर लेंगे। आप खुद मन में तुरंत बोल लिया करें च छ और अपनी जीभ को देखिए कहां जा रही, जा रही दांत के ऊपर, मसूड़े के पास कहीं टच कर रही है ना। ग बोलेंगे तो हवा आपके जीभ के जड़ पर टच कर रही है ना। आप प बोल रहे तो आपका होठ दोनों टच हो रहा है कि नहीं, हवा को रोक रहे हैं। ध बोल रहे हैं तो आपके दांत टच हो रहे हैं कि नहीं जिह्वा से। डाढ़ा बोलेंगे तो जिह्वा ऊपर को टच कर रही है कि नहीं। तो यानी इन 25 वर्णों का प्रयोग करते समय जिह्वा या जिह्वा के किसी भाग में या मुख के अंदर के किसी भाग में, अंदर बाहर नहीं, मुख के, यही इसीलिए यह आभ्यंतर प्रयत्न, मुंह के अंदर के किसी भाग में हवा का या जिह्वा का टच करा दिया जाता है, इसीलिए स्पर्श होता है, इसीलिए यह है स्पृष्ट। ठीक है, स्पृष्ट का मतलब जिसमें स्पर्श करा दिया जाता है। समझ रहे हैं अब समझ रहे हैं? कोई ऐसा हो ना समझ रहा हो तभी भी पूछेगा, क्योंकि कहीं बोल कर देख लीजिए, बोल कर देखेंगे तभी समझेंगे, नहीं तो फिर ऐसे जैसे रटाया जाता है सामान्यता वैसे रटे रटे हुए बने रहेंगे। ईशत पृष्ठ में थोड़ा ईशत यानी कम टच होता है। ईशत
क्या मतलब कम, स्पृष्ट मतलब स्पर्श। आप क्या बोलेंगे और र बोलेंगे, अंतर आपको खुद पता चल जाएगा यदि बोल कर देखेंगे तो। क्या बोलते समय ज्यादा टच होता है, वह ऐसे टच ज्यादा तेज करेगी, र में थोड़ा सा कम करेगी। ठीक है, इसे क्या स्पृष्ट है, र ईषत स्पृष्ट, थोड़ा कम टच होता है। ठीक है, स्पृष्ट है, र ईषत स्पृष्ट, थोड़ा कम टच। ठीक है, ये बात समझ गए। स्पृष्ट हो गया, ईषत स्पृष्ट हो गया। इसके बाद ईषद विवृत। विवृत मतलब होता है मुंह के अंदर विवर की तरह आकार बनाना। ठीक है, अब वो रहता ही हमेशा रहता, मुंह बंद है तो वो विवर थोड़ा सा छोटा रहता है। मान लीजिए ये मुंह है, ये मुंह है, इसके अंदर के ये आकार बोलते समय कभी ऐसे होंगे, कभी ऐसे होंगे, कभी ऐसे होंगे, अलग अलग बनते रहेंगे ना। मुंह के अंदर का आकार, ये इसको अभ्यंतर प्रयत्न हम देख रहे हैं तो अभ्यंतर पर ध्यान रखें। बोलते समय अ अ अ आ बोलेंगे तो देखेंगे ऐसे मुंह का। ठीक, पर श बोलेंगे तो अंदर का थोड़ा सा श ऐसा रहेगा। तो ये है विवृत, ये है ईषद विवृत। ठीक है, ये चीज है अंदर। ये क्या है, जब तक आप अंदर के उच्चारण तंत्र में मुंह के अलग अलग बन रही आकृतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तब तक इनको नहीं। पर सामान्यतः पांचें आभ्यंतर प्रयत्न है, 5 ही हैं आभ्यंतर प्रयत्न इनके हिसाब से। वर्ण कुल कितने आपने देखे हैं, वर्ण जो देखे हैं आपने उनको भी यहां ले आते हैं। प्रभु आ जाइए इधर, एक पेज बढ़ा देते हैं और यहां आप देख लेंगे तो वर्ण कितने हैं कुल, 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्नों को मैं यहां लिस्ट दे देता हूं। क से म तक कितने हो जाएंगे, आपका इन पांचों का 25 का आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट। क्यों, क्योंकि इनमें जिह्वा का या अंदर से आने वाली हवा का कहीं ना कहीं टच होना स्पृष्ट है। फिर उसके बाद अब व्यंजन में कितने बचे, कुल कितने हल वर्ण थे, माइलर सूत्रों के आधार पर देखा जाए तो कुल कितने व्यंजन वर्ण, 35। 25 तो खत्म, कुल कितने हैं पृष्ठ में, 25 है ना, तो 25 खत्म। हल व्यंजनों में, हल वर्णों में 25 खत्म, 8 बचे। अब आ जाते हैं उनमें से का व इन चारों का है ईषद स्पृष्ट, यानी इसमें जो होता है स्पर्श वह थोड़ा सा कम हो, ईषद स्पृष्ट थोड़ा सा कम, यह थोड़ा जीभ अंदर जो होती है वो टच कम करती है। ठीक है, तो ये हो गए कुल मिलाकर 4 व्यंजन। कितने बचे आप, 25 4 29 खत्म, बचे 4 है। कौन 4 बचे हैं, यही 4 बचे हैं, है ना। इन चारों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा, ईषद विवृत। ठीक है, क्या कितने हो गए, यानी व्यंजनों का काम खत्म। सारे व्यंजनों का बाह्य प्रयत्न यदि आपको याद रखना है नहीं, सारे व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न यदि आपको याद रखना है तो का से म तक के उच्चारण में कहीं ना कहीं हमारी जिह्वा या उच्चारण में टच होता है, इसलिए वो उन सबका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। इसीलिए इन सभी वर्णों को स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्श, इसमें इन चारों के उच्चारण में स्पर्श थोड़ा कम होता है, इसलिए ये सभी ईषत स्पृष्ट वाले हैं। ठीक है, अच्छा इनको अंतःस्थ भी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है वो भी बताएंगे। एक भी संज्ञा बेकार की नहीं है, आप संज्ञा के अर्थ पर जाइएगा। ईषत मतलब कम,
ये ऐसा मत सोचिएगा क्या खटपट खटपट कुछ भी बताया जा रहे हैं। ईशत क्या होता है ऐसे आप बिल्कुल मत सोचिएगा। अर्थ समझिए, ईशत मतलब कम, स्पृष्ट मतलब टच, कम टच जिसमें होता है, कम स्पर्श जिसमें होता है, उनका है ईशत स्पृष्ट। ठीक है। अच्छा, स है क्या है? ईशत विवृत, इसमें टच नहीं होता। हवा सीधे आती है, उस जगह के आसपास से होकर गुजरती है। ठीक है। तो ये क्या है? ये मुख के विवृत के आकार, मुंह के विवर के आकार के आधार थोड़ा ऐसे रहता है अंदर का भाग, ईशत विवृत। और वही वही क्या होता है, आ इत्यादि को बोलते समय ऐसा होता है, विवर बन जाता है। ठीक। तो इसलिए आकार इत्यादि का, एक मिनट, स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। अब बचा कोई वर्ण? कोई वर्ण बचा? नहीं बचा ना? चारे आभ्यंतर प्रयत्न में सबका काम खत्म। आपको ऐसा लगता है चारे आभ्यंतर प्रयत्न में सभी वर्ण समाप्त? नहीं, केवल एक वर्ण बचता है। और एक वर्ण जो बचता है वो है अ, छोटा अ, ह्रस्व अ, इसको कहते हैं। इसका आभ्यंतर प्रयत्न है। अब इसमें है बहुत सा बड़ा रहस्य, इसमें है बहुत बड़ा रहस्य। आप अ और आ बोलिए, अ आ दोनों बोल के एक साथ देख लीजिए। अ आ अ आ, आपको लगेगा आ बोलते समय ऐसा मुंह कम खुलता है, आ अ आ। अंतर पड़ रहा है कि नहीं आप व्यंजक प्रयत्न में? अंतर पड़ रहा है। और यदि यदि इस अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध और बड़े आ का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत मान ले हम, तो अ और आ आपस में सवर्ण हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे ना। ये सभी वर्ण एक दूसरे के सवर्ण हो पाएंगे क्या? अ और आ एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसलिए यह ध्यान के रखना है, ध्यान रखना है, यदि हम अ को बोल रहे, ह्रस्व अ को, तो बोलते समय ही आपको ऐसा ध्यान रखना है कि ये समृद्ध। यदि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण पढ़ते समय इसको समृद्ध नहीं मानना, इसको विवृत मानना। क्यों? इसका भी रहस्य बताते। अष्टाध्यायी निकाल लीजिएगा सभी। अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के चौथे पाद का 68 नंबर सूत्र निकाल, एकदम आखिरी सूत्र। ठीक है। यह जो है ना, इसको हम एक काम करते हैं, अभी आपको तुरंत पूरी बात बता देते हैं, समझा देते हैं, थोड़ा सा छूटे हो जाओ। ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, सब सबमिट जाए, कोई दिक्कत नहीं। अरे प्रभु पूरा नहीं करो। अब देखिएगा, अंतिम सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा अष्टाध्यायी में। क्या सूत्र दिखाई पड़ रहा? ऐसा। ठीक। इस सूत्र का काम है, बहुत बड़ा काम करता है ये सूत्र, ध्यान दीजिएगा। यह सूत्र बहुत बड़ा काम करता है अष्टाध्यायी का। ठीक, बहुत बड़ा काम करता है। यदि आप इस सूत्र को नहीं समझे तो फिर बहुत गड़बड़ी होगी। अभी आपको बताया गया, अभी आपको बताया गया ये एक वर्ण है और ये एक वर्ण है। आपको पहले तो बताया गया कि यही 18 प्रकार का है, इसी का प्रकार ये है। पर अब तो जब आप थोड़ा सा गहराई से देखें, आ आ आ अभ्यंतर प्रयत्न तो अलग हो जा रहा है। और अगर अभ्यंतर प्रयत्न अलग है तो ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण कैसे? इसका है विपरीत, नहीं इसका क्या है? विपरीत। ठीक। और इसका है
यदि आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का अलग अलग, दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं है, इसलिए ह्रस्व आ 6 प्रकार का आप अलग मान लेंगे, अलग वर्ण है। दीर्घ आ 6 प्रकार का, 12 प्रकार का दीर्घ और प्लुत वाला अलग वर्ण, ऐसा मानना पड़ जाएगा, मजबूरी। अकार सवर्ण दीर्घा इत्यादि से सवर्ण कुछ मिलवे नहीं करेगा, दीर्घ इत्यादि की प्राप्ति ही नहीं होगी, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप इस सूत्र पर आप ध्यान दीजिए। अष्टाध्यायी का ये 8.4.68 ही है ना, 68। ठीक, इस नंबर के सूत्र को ध्यान दीजिएगा, ये अ है। अच्छा, अब एक सूत्र और निकाल लीजिए, सूत्र और निकाल लीजिए। उस सूत्र को हम पहले इनको इधर खींच लाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप भी थोड़ा नजदीक आ जाए, थोड़ा आप भी इधर आओ, ठीक है। अब देखिए, एक सूत्र आपको और निकालना है, और सूत्र का नंबर बता देता हूं, 8.2. सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। आपके सामने हम राष्ट्र खोलते हुए चलेंगे, ऐसा कुछ गोपनीय नहीं रखेंगे, राष्ट्र नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सब कुछ पूर्णतः आप जानते हुए चले, जितना जान सके। ये दो सूत्र सबने देख लिया। पहला वाला सूत्र जो आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, पूर्वत्रा सिद्धम, उसका मतलब क्या? अच्छा, उसमें देख रहे होंगे तो पूरा सूत्र मोटे अक्षरों में लिखा है, और उसके तुरंत बाद यही वाला नंबर लिखा होगा, यही लिखा है ना, पूरा यही लिखा है ना, यानी का इस सूत्र का इस सूत्र से संबंध है ना, इस सूत्र का अधिकार यहां तक आएगा, अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र। यह एक सूत्र जो पूर्वत्रा सिद्धम है ना, पूर्वत्रा सिद्धम जो है, यह सूत्र अष्टाध्यायी को 2 भागों में बांट, ठीक, ये समझ लीजिए क्या है, अष्टाध्यायी को 2 भागों में बांटने वाला। ये कितने नंबर का सूत्र है? 8.2.1, मतलब 8वें अध्याय का दूसरा पाद पूरा, 8वें अध्याय का तीसरा पाद पूरा, और 8वें अध्याय का चौथा पाद पूरा, यह इसके बॉर्डर में आ जाएंगे। और इससे पहले के जो 7.25 अध्याय हैं, 8वें अध्याय के पहले पाद की समाप्ति तक, वो सभी सपाद सप्ताध्यायी कहे जाएंगे। ये 3 पाद, दूसरा, तीसरा और चौथा पाद, ये त्रिपादी कहे। त्रिपादी के जो सूत्र हैं वो पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम सूत्र से ही, पूर्वत्र मतलब पहले के सूत्रों में ये सभी असिद्ध हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, सरल शब्दों में यदि बताया जाए, आप यहां बैठे हैं, यहां जब तक हैं तब तक आप देख रहे हैं किसने क्या काम किया, यह आपको पता चलेगा। पर मान लीजिए आप चले गए, आप यहां से सेवानिवृत्त हो गए, उसके 4-6 दिन बाद कोई दूसरा आया, यहाँ क्या काम किया वो आपको पता चलेगा क्या, है ना। अब ऐसे ही अष्टाध्यायी के इस सबसे अंतिम वाले सूत्र ने क्या काम किया, यह अष्टाध्यायी के किसी भी सूत्र को नहीं पता चलेगा, क्योंकि अष्टाध्यायी का सर्वाधिक असिद्ध सूत्र यही है, सबसे अधिक सूत्र यही असिद्ध यही है ना, क्योंकि इससे पूर्व सभी सूत्र आ जाते, और पूर्व सूत्रों के प्रति यदि ये असिद्ध है तो सभी सूत्रों के प्रति असिद्ध है। तो ये सूत्र जो काम करेगा वो अष्टाध्यायी के किसी भी सूत्र को पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन काम करके चला गया। और जो पूरा अष्टाध्यायी पढ़ लिया वो तो जान पाएगा, पूरा अष्टाध्यायी पढ़ लिया है वो तो जान पाएगा कि इसने क्या किया। पर अष्टाध्यायी में इससे पहले के 67 नंबर के सूत्र तक के कोई भी सूत्र नहीं जान पाएंगे कि इसने क्या किया, है कि नहीं। पूर्वोत्तरा सिद्धम का यही तो बात है। इस सूत्र ने क्या किया है, ये कहता है विवृत
जगह पे समृद्ध अ होता है। ठीक है, इस सूत्र ने क्या कहा, विवृत अ की जगह पे समृद्ध अ होता है। बस इसका मतलब पूरे व्याकरण शास्त्र में अ जो था वो विवृत था, अंतिम सूत्र ने उसको समृद्ध कर डाला। अंतिम सूत्र ने क्या कर डाला, समृद्ध कर डाला। इसलिए हम सब प्रयोग क्या करते हैं, समृद्ध, और व्याकरण शास्त्र में उसको विवृत ही मानना। ठीक है, क्योंकि इस सूत्र ने जो काम किया वो काम और तो किसी को पता ही नहीं। ठीक, तो और तो सभी सूत्रों को पता है कि अ तो विवृत है, अ तो विवृत है ना भाई, और इसने कहा भाई इस विवृत अ को समृद्ध कर दो। यह अकेले चुप चुप गुप चुप में समृद्ध कर डाला और किसी सूत्र को पता ही नहीं चल पाया, तो सभी सूत्र उसको विवृत मान रहे पर है समृद्ध। ठीक है, तो व्याकरण की स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा, व्याकरण की स्थिति में यदि आप कोई भी सूत्र लगा रहे हैं तो छोटा आ को भी आप विवृत ही मानेंगे। और यदि आप बोल रहे हैं तो जैसे आ बोलते हैं वैसे अ नहीं बोल सकते, है ना। अब ऐसे भी नहीं, आप अ बोल रहे हो हम वही तरह बोलेंगे, मुंह ज्यादा नहीं खोलेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते, है ना। तो उसके प्रयत्न को अलग अलग करके आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर व्याकरण के इस अंतिम सूत्र ने जो काम किया था, आ विवृत, विवृत था, उसको समृद्ध कर रहा था। आप यदि अयुण सूत्र का भाष्य भी पढ़ेंगे, महाभाष्य में दूसरे हानिक में अयुण सूत्र के भाष्य में सबसे पहला वाक्य यही कहा है, अकारस्य विवृतोपदेश कर्तव्य आकार ग्रहणार्थ। आकार जो है उसको विवृत मानिए। जो रस आ है अयुण में, वह आ भले आपको बोलने में समृद्ध लग रहा है, और आप उस आ को विवृत मानिए, क्योंकि उसी आ से बड़ा आ भी ग्रहण हो जाए। यदि उसको विवृत नहीं मानेंगे तो बड़ा आ तो विवृत है, वो तो दोनों अलग अलग वर्ण बनने लग जाएंगे, है ना। तुल्या से प्रयत्न सवर्णम से सवर्ण संज्ञा भी नहीं हो पाएगी। यहां तक बात स्पष्ट है। अब ये आप अगली बात ये इतना रख लीजिएगा कि कहां चला गया, बदल गया पेज ना। ये भी बात, चलिए बड़ी अच्छी बात। क से मां तक के वर्ण जो है वो क्या है, स्पृष्ट, क्योंकि उनके उच्चारण में हमारे जिह्वा का अंदर का तंत्र कहीं ना कहीं स्पर्श कर लेता है। यार अलावा जो वर्ण है यह है ईशत स्पृष्ट, इनमें कहीं थोड़ा सा कम टच होता है। यह ईशत मुंह का विवर थोड़ा कम खुलता है, मुंह का विवर, और ये स्वर जो है उनका सभी का विवृत है। आ को केवल एक गोपनीय बात है, ये अ सूत्र समझने के बाद आप समझ पाए होंगे, ये अ छोटा आ वाला वो विवृत भी होने के साथ साथ समृत भी है। ठीक, ये रस्व अभी आगे बताया जाएगा, रस्व से अवर्ण से प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृत। ये ऐसे बता दिया गया, आप जबरदस्ती बात नहीं समझेंगे, इसलिए हमने अष्टाध्यायी के सूत्र के आधार, सूत्र जो कहता है वो आसानी से समझेंगे। वृत्ति ने कह दिया कि भाई ह्रस्व अ है, इसको आप प्रयोग समृद्ध कीजिए, लेकिन व्याकरण शास्त्र में उसको विवृत मानिए। ऐसे कह दिया गया तो आप नहीं समझेंगे, पर यदि अ सूत्र का अर्थ बता के कह दिया गया तो आप समझ जाएंगे। अ सूत्र ने क्या कहा, विवृत अ को समृद्ध अ कर दो, यानी आ तो विवृत था, वो बेचारा आज समृद्ध बन गया है ना, और वो समृद्ध बन गया है, ये बात अ के सिवा और किसी भी सूत्र को नहीं पता। तो बाकी अष्टाध्यायी के सभी सूत्र मानते हैं कि अ विवृत, बाकी अष्टाध्यायी के सभी सूत्र क्या मानते हैं, अ विवृत है, पर अंतिम सूत्र ने कह दिया वो तो समृद्ध। ठीक है, तो ये खाली अंतिम सूत्र को पता है कि वो समृद्ध है, बाकी सबको पता है कि वो विवृत है। ठीक है, इतनी बात समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं यहां पर, प्रभु आप देख लीजिए, यहां ये है स्पृष्ट ईशत, स्पृष्ट ईशत विवृत, विवृत और समृद्ध, ये 5 प्रकार के हो गए आभ्यंतर प्रयत्न। अब इसमें से एक जो ये वाला है ना, थोड़ा मैंने बताया था कि जब हम प्रयत्नों को पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न को, तो यहां पर कई पक्ष हैं वो बताए।
भाष्यकार का पक्ष इन पांचों के सिवाय एक विवृत तर वाला है, उनके मत में 6 बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। विवृत तर वाला आई और औ का वो बता दिया ना, उसमें ध्यान रहेगा। अ है समृद्ध, ई उ रे आ ई उ रे इत्यादि जो कुछ भी हैं वो सब हैं विवृत। ए भी विवृत, ओ भी विवृत, लेकिन आई औ ये विवृत तर भाष्यकार का ये। ठीक, तो अब एक तो ये हो गया, पर भाष्यकार के सिवाय भगवान पाणिनि जी का क्या मत है? भगवान पाणिनि जी का मत क्या है? ईषद विवृत नाम का कोई प्रयत्न नहीं। उनके मत में 4 प्रयत्न, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और समृद्ध। तो आप कहेंगे कि अभी आपने ये बताया है, यहां वाला जो पूरी बात बताई थी, कौन सी बात? ये सह का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत है, और पाणिनि जी मानते नहीं है कि ईषद विवृत कोई प्रयत्न होता है, तो सह का क्या उनका प्रयत्न रहेगा? तो आप यदि सिद्धांत कौमुदी में भी पढ़ेंगे, वहां पर विवृतम स्वराणाम ऊष्मणाम च, स्वर वर्णों का और ऊष्म वर्णों का, इन दोनों का विवृत ही मान लिया गया। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के हिसाब से, भगवान पाणिनि जी के हिसाब से स्वर वर्णों का और ऊष्म वर्णों का दोनों का प्रयत्न विवृत ही है। ठीक है, इस बात को यहां पर हम, यदि आप चाहें तो यहां पर दिखा कर कुछ कर सकते, वहां रहने दीजिए, यहां दिखा ही देते हैं। अष्टाध्यायी जी आप खुल जाइए, यहां जाते हैं और सूत्र पाठ खोल लेते हैं। इस सूत्र पाठ में आपको, हे प्रभु खुलो, दर्शन दो। सूत्र पाठ में आपको पहले अध्याय के पहले पाद में 9वें नंबर पे ही सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इसको टच करके हमने खोल दिया। ठीक है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इसमें आप ये इतना पूरा विस्तार से ना पढ़िए, इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी? सिद्धांत कौमुदी। ये सिद्धांत कौमुदी जी आ रही है, देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, थोड़ा सा जूम कर दें, दिख जाएगा। ये देख लीजिए, विवृतम ऊष्मणाम स्वराणाम, हे प्रभु, विवृतम ऊष्मणाम स्वराणाम, यानी स्वर वर्णों का और ऊष्म वर्णों का दोनों का बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही है। बाद में लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने ईषद विवृत मान लिया, भाष्यकार ने ईषद विवृत मान लिया। भाष्यकार तो पहले के ही थे, भाष्यकार ने ईषद विवृत मान लिया, और लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने भी ईषद विवृत मान लिया इसका, ऊष्म वर्णों का, है ना। पर भगवान पाणिनि जी का और भट्टोजी दीक्षित जी का मत है कि उसका विवृत क्यों। यदि आप देख लीजिए स्वर, अच्छा ई का उच्चारण स्थान क्या? तालु। अच्छा आप बताइए, क्या आभ्यंतर प्रयत्न स्वर वर्णों का जो है व्यंजनों का भी वही है? नहीं है ना। स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न जो हो वही व्यंजनों का भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि स्वरों का तो विवृत है, व्यंजनों का स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, ईषद विवृत है ना। यदि व्यंजन वर्णों का और स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग है, यदि अलग अलग है ऐसा आप मानते हैं, तो फिर भगवान पाणिनि जी को इसके बाद वाली एक सूत्र के बनाने की आवश्यकता ही न पड़ती। भगवान पाणिनि ने यह सूत्र बनाया, भाष्यकार ने इस सूत्र का भले प्रत्याख्यान किया, उन्होंने इस सूत्र को नहीं माना है, काट दिया है, इस सूत्र नहीं जरूरत थी, पर फिर भी भगवान पाणिनि जी ने यह सूत्र बनाया है। इसका मतलब क्या है? अच और हल ये दोनों आपस में सवर्ण नहीं होते। अच और हल ये दोनों आपस में सवर्ण नहीं होते, ऐसा किसने कहा? भगवान पाणिनि। अच हलऊ, अच हलऊ न सवर्ण, अच और हल
सवर्ण नहीं होते, ऐसा तुरंत बाद वाले सूत्र में ना झलो में तुल्यास प्रयत्न सवर्णम के बाद ही है ना। तो तुल्यास प्रयत्नो अझलौ न सवर्ण, यही तो इसका तात्पर्य होगा। अब बताइए, जो स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान है वही व्यंजन वर्णों का भी उच्चारण स्थान हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ई का, या का, श का तालु है ना, आ का, 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 इन सब का कंठ है ना, उ का, का कोष्ठ है, नृ का, ल का, थ द ध न का दंत है। तो यानी व्यंजनों का और स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान एक जैसा हो सकता है ना, पर क्या प्रयत्न भी एक जैसा होता है? स्वरों का तो विवृत है, बाकी सबका विवृत नहीं है। तो यदि आभ्यंतर प्रयत्न, ध्यान दीजिएगा, जो लोग समझ जाए बहुत बढ़िया, जो नहीं समझे कोई उदास मत होइएगा। जितना ज्यादा सोचते जाएंगे आपको ये विषय जो सुन रहे हैं ना ये खुलेगा। जब आप पंक्तियों को सोचेंगे ना तो खुद ब खुद खुल के आए, सुन के रखिएगा। तो जो विषय ये हम पहली बार गुरुजी ने पढ़ाया था तभी समझ गए थे, इसी बात ने 2-3 बार सोचा है, खुद भी सोचा है, तब जाके खुल के आया। तो ये जो है ना, अब आप चिंतन कीजिए, यदि अच और हल का प्रयत्न अलग अलग होता, भगवान पाणिनि जी को नाथ झलो सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? अच और हल का प्रयत्न अलग अलग है तो उन दोनों का सवर्ण संज्ञा हो ही नहीं सकती, है कि नहीं? अब आप यहां देखिए, किसी को थोड़ा सा अगर जो करते, ये क्या बताया, ईशत पृष्ठ है अंतस्थों का, यारा लावा का इन सब का तो भाई ईशत पृष्ठ है, स्वरों का विवृत है, यानी ये सवर्ण नहीं हो सकता, है ना। फिर उसके बाद स्वरों का तो विवृत है, का से लेके म तक के व्यंजनों का स्पृष्ट है, तो ये सब सवर्ण नहीं हो सकते, है ना। का से म तक के व्यंजन सवर्ण नहीं हो सकते क्योंकि स्वर का विवृत का से म तक का स्पृष्ट सवर्ण नहीं हो सकते। स्वरों का विवृत 11 लावा अंतस जो है वो ईशत स्पृष्ट, ये भी सवर्ण नहीं हो सकते, है ना। स्वर है विवृत, 11 लावा है क्या, ईशत स्पृष्ट, तो दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग, यानी ये भी सवर्ण नहीं हो सकते, है ना। बचा खाली स है कि नहीं, तो आ इत्यादियों का विवृत स का ईशत अलग अलग हो गए तो भी सवर्ण नहीं हो सकते। तो फिर भाई सवर्ण संज्ञा यदि हो ही नहीं सकती तो नाथ झलो सूत्र की क्या आवश्यकता, है ना। इसीलिए और स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न एक ही माना गया, विवृत और ईशत विवृत अलग नहीं किया। यदि आ का देख लीजिए, इस आधार पर यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे ई का और श का उच्चारण स्थान तालु, श का भी तालु, और प्रयत्न दोनों का एक हो गया, तो सवर्ण संज्ञा होने लगी, तब नाथ झलो सूत्र काम करेगा, इन सबका सवर्ण संज्ञा नहीं होती। उसी तरह आ का देख लीजिए और ह का उच्चारण स्थान कंठ, प्रयत्न विवृत, सवर्ण संज्ञा होने लगी, तब नाथ झलो काम करे। इसी तरह नृ का और स का उच्चारण स्थान दंत, अभ्यंतर प्रयत्न विवृत, सवर्ण संज्ञा होने लगी, तब नाथ झलो काम, ठीक है। और फिर एक जो बचा है कौन सा, ऋ और विवृत दोनों है और मूर्धा स्थान वाले दोनों है, तब सवर्ण संज्ञा हो पा रही थी और तब नाथ झलो सूत्र की आवश्यकता पड़ी भगवान पाणिनि। और यदि दोनों का प्रयत्न अलग अलग मान ले तो नाथ झलो सूत्र की आवश्यकता ही, है ना। नाथ झलो सूत्र भगवान पाणिनि ने बनाया है
इसका मतलब वो जानते हैं कि कहीं अच और हल में कहीं ना कहीं सवर्ण हो रहा, वो जानते हैं। और वो सवर्ण कब हो पाएगा, जब दोनों का प्रयत्न एक माना जाए। इसलिए भगवान पाणिनि ने यद्यपि स्पष्ट नहीं कहा कि कितने प्रयत्न हैं, पर उनके नाझरो सूत्र बना देने के कारण पता चल जाता है कि वह ईषद विवृत को अलग प्रयत्न नहीं मानते, वो शाह का भी विवृत ही मानते, तभी उन्होंने नाझरो सूत्र बनाया। ये बात स्पष्ट है। अब यदि इसको जब आप नाझरो सूत्र पढ़ेंगे तो देख लीजिए, ऐसा होता है। एक उदाहरण है अभी, और इधर है शीतम, इधर ई है, इधर श है, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होने, क्योंकि ये अक है, इसके तुरंत बाद सवर्ण है। यदि नाझरो सूत्र ना होता, यदि नाझरो सूत्र ना होता तो ई और श की सवर्ण संज्ञा हो जाती, क्योंकि दोनों विवृत हैं। और अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होने लगता तो दधीतम रूप बनता, दधीतम, है ना। पर सवर्ण संज्ञा न हो जाए इसलिए ना। ऐसे ही दंड हस्ता उदाहरण, इधर दंड में अंतिम में आ है, हस्त का हा है, दंडास्ता है ना, सवर्ण संज्ञा यहां इसलिए जरूरी नहीं। तो अब मैंने बताया भगवान पाणिनि और भट्टोजी दीक्षित के मत में 4 प्रकार के आभूषण, स्पृष्ट, विवृत, स्पृष्ट, ईषत्, स्पृष्ट, विवृत और समृद्ध, 4 है। पर जो विवृत स्वर और ऊष्म वर्णों का वो मानते हैं, उन्हीं में से बाद में उन्हीं के शिष्य वरदराजाचार्य ने कह दिया कि भाई स्वर और ऊष्म वर्णों का हम विवृत नहीं मानेंगे, ऊष्म वर्णों को ईषद विवृत मान लेते हैं, जो भाष्यकार का भी सम्मत है। भाष्यकार ने भी वही माना, भगवान पतंजलि ने। तो वो अपने गुरु का अतिक्रमण करके अपने गुरु से भी बहुत पहले हुए भाष्यकार का मत ले आए, लघु सिद्धांत कौमुदीकार, है ना, भाष्यकार भगवान पतंजलि का मत ले आए। तो ये बात स्पष्ट है। आ जाते हैं हम पुनः यहां पर, यहां ध्यान दे दीजिएगा। अब देख लीजिए, साथ साथ पूरी बात जो अभी तक बताई उसको समराइज कर देते हैं, समरी कर देते हैं। ठीक है, तो अब 5 प्रकार के हो गए, तत्र पृष्ठम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये आप समझेंगे। पृष्ठ प्रयत्न किनका है, तो स्पर्श, स्पर्श वर्ण कौन से है भाई, अभी आगे बताया जाएगा। यहाँ आदयो मावसाना स्पर्शा, क से लेके मां तक के वर्ण स्पर्श हैं। ठीक, क से लेके कादयो मतलब का से आदि कर दीजिए और मां पर अवसान कर दीजिए, का से शुरू कर दीजिए और मां पर खत्म कर दीजिए। जितने 25 वर्ण है वो स्पर्श है, और उन स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, क्यों है, ये हमने समझा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्श हो जाता है। ठीक है, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत् स्पृष्ट जो प्रयत्न है वह किसका है, तो अंतस्थ वर्णों का है, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, क्यों उनको अंतस्थ कहा जाता है, आए अंतस्थ का अंदर रह जाते हैं क्या, अंतस्थ मतलब अंदर रह जाने, अंदर जो स्थित रह जाते हैं वही अंतस्थ। ज्ञान को अंतस्थ क्यों कहा गया, कोई भी नाम फालतू नहीं होता, और विशेष करके इतना बड़ा नाम फालतू रख दिया जाए, हो ही नहीं सकता। यानी अंतस्थ नाम में भी कुछ रहस्य छिपा है। आप अपने मुंह के सामने हाथ रखकर क ख ग घ बोल के देख लीजिए, हवा आ रही है, मुंह के आगे हवा आ रही है ना, आ रही है ना, मुंह के आगे, मुंह से बाहर हवा आती हुई आपको प्रतीत होगी, एकदम पास लाके देख लीजिए, और यारा लावा बोल लीजिए, यारा लावा बोलते समय हवा जो आ भी रही है वो या की नहीं आ रही, या के साथ आ बोला जा रहा है उसकी आ रही, या में आ भी बोल दे रहे ना, यारा लावा जल्दी से बोल दीजिए, यारा लावा, बाहर हवा आती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी, हवा अंदर ही रह जाती है, इसलिए ये सभी अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ क्या है, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुंह के अंदर ही हवा रह जाती है। अब आप
जबरदस्ती बोलेंगे या, तो वो हवा जो आ रही है बाहर वो आ की आ रही या कि नहीं, ठीक है। तो तेज से बोल के हम हवा निकाल के ही दिखाएंगे ऐसा कह के आप सोचे तो भी नहीं निकलेगा, वो जो हवा आएगी वो आ की आएगी, ठीक। तो यह लगा क्या है, अंतस्थ है, क्योंकि इनके उच्चारण में हवा अंदर ही स्थित रह जाती, ठीक है। ये अंतस्थ वर्णों का उच्चारण, अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईषत् स्पृष्ट है। अंतस्थ कौन है, ये अभी यहां बताया गया, यणोन्तस्था, यण अंतस्थ, यण मतलब या व र ल, ठीक है। अब आगे देखिए, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ये भी बता दिया गया है, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, यहां तक पढ़ाएंगे, यहां तक। इसके बाद बाह्य प्रयत्न वाला विषय कल पढ़ेंगे। ईषद विवृतम ऊष्मणाम का तात्पर्य आप देख लीजिए, इसका मतलब होता है ऊष्म वर्णों का बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत है। अभी सिद्धांत कौमुदी में आपने पढ़ा विवृत, सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से विवृत है ऊष्म वर्णों का और स्वर वर्णों का, पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने भाष्यकार का, भगवान पतंजलि का पक्ष लेते हुए कहा कि नहीं भाई, ईषद विवृत है ऊष्म वर्ण, क्योंकि अ में जैसा मुंह की आकृति विवार होता वैसे ईषद में नहीं होती, थोड़ा सा अंतर है। ईषद विवृत इसलिए उन्होंने कह दिया। और विवृतम स्वराणाम, स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, ठीक। 4 आभ्यंतर प्रयत्न देख लिया हमने, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट, स्पर्श मतलब 25 वर्णों का, फिर 4 वर्णों का यानी अंतस्थ वर्णों का ईषत् स्पृष्ट, 4 वर्णों का यानी ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से हैं, अच्छा इनको ऊष्म क्यों कहा जाता है, गर्म होते हैं क्या, जैसे चाय गर्म होता है वैसे ये भी गर्म होते हैं। बोलेंगे तो आपके शरीर में गर्मी की अनुभूति होगी और गर्म हवा भी निकलेगी, इसीलिए जब किसी को ठंडी लगती है ऐसे करता है इसमें, और ज्यादा देर तक आप कर लीजिए, शरीर में गर्मी आ जाए, है ना। ये सभी वर्ण गर्म वर्ण है, इसलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। और उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईषद विवृत, ईषद विवृतम ऊष्मणाम। और विवृतम स्वराणाम, स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। स्वर कौन से है भाई, अच्छा स्वरा, अच जो है वो स्वर है, अच मतलब अ ई उ ए ओ ऐ औ, यही सब स्वर है। इन स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। अब अ वाली जो रहस्य हमने बताई थी, आखिरी बात जो बताई थी, वह बात अब यहां आ रही है, ह्रस्वस्य अवर्णस्य। ह्रस्वस्य अवर्णस्य मतलब इसका, अरे इसको पहचान गए होंगे आप, है ना। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे, प्रयोगे मतलब जब हम प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, तब वो संस्कृत क्या है, पर प्रक्रिया दशायाम, अगर व्याकरण में हम कोई सूत्र लगा रहे हैं, उस पर कोई प्रक्रिया चला रहे हैं, आकाश वर्ण दीर्घा इत्यादि सूत्र लगा रहे हैं, तब तो उसको विवृत ही मानिए। ह्रस्व अ पूरे व्याकरण शास्त्र के सभी सूत्रों के नियमों के आधार पर विवृत ही है, और अंतिम सूत्र ने गुप्त चुप में उसको संवृत कर डाला, ठीक। इसीलिए ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे संवृतम, प्रयोग करते समय वह संवृत है। प्रक्रिया दशायाम व्याकरण के और किसी भी सूत्र की दृष्टि से देखा जाए तो वह विवृतम है, वो विवृत ही है, ठीक है। यहां तक ध्यान रखेंगे। यहां से आगे का जो पाठ है, बाह्य प्रयत्न एकादश था, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, उन 11 का क्या तात्पर्य होता है, क्या होता है विवार, क्या होता है संवार, क्या होता है नाद, क्या होता है घोष, क्या अघोष, क्या आत्मप्राण, क्या महाप्राण, क्या उदात्त, क्या अनुदात्त, क्या स्वरित, इन सब में क्या क्या अंतर है, वह सब कुछ आप सबको कल के व्याख्यान में बताएं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।